Hello students, today I am going to discuss the sample paper of chemistry. Now let us start. Question number 1. Out of NaCl and AgCl, which one has Frankel defect and why? देखो बेटा, इनमें से कौन सा फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है? What do you mean by Frankel defect? Means the defect which arise when some of the ions of the lattice that occupy the interstitial site, like this. Suppose ये आपका A प्लस आयन है, नेक्स्ट आपका B नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, ओके. तो इस तरीके से जो है आपके ये B नेगेटिव है, ये आपके ऐसे लिंक होते चले जाएंगे. ये A पॉजिटिव आ जाएगा एंड दिस विल बी, ये B नेगेटिव है, दिस विल बी A पॉजिटिव. अब बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा कोई भी कैटायन या एनायन मिस होगा, सपोज ये आपका कैटायन मिस होता है और ये आपका इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, यहाँ आ जाता है बीच में. ये इंटरस्टिशियल साइड्स होती है बीच में, ओके. क्रिस्टल लैटिस से हट के कहाँ चला जाता है? वेकेंट साइड पे चला जाता है, जो कि क्या होती है, जो कि कैटायन फॉर्म करते हैं, ठीक है. इनको इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं. तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो उन्हीं आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है वेयर द एनायंस इज मच लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू कैटायंस. जैसे बेटा AgCl है, ओके. तो इसमें क्या होता है, एनायन का साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू कैटायंस. और इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसमें जो डेंसिटी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, मीन्स सेम रहती है, क्योंकि जो कैटायन या एनायन जो भी मिस होगा वो इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा. इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी, ओके. तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो ये है, AgCl. नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ये बेटा टर्शियरी अमीन है, इथेनॉल है, ये आपका क्या है, प्राइमरी इथाइल अमीन है. इनमें अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज इट विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड. आफ्टर दैट इसके बाद बेटा अमीन जो आपका इथाइल अमीन है, एंड आफ्टर दैट टर्शियरी अमीन. टर्शियरी अमीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ओके. इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट इज why are medicines more effective in the colloidal state? मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है कोलाइडल स्टेट में? क्योंकि बेटा जो कोलाइडल स्टेट होती है उसमें क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स इट हैज़ अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया एंड दे आर इजीली असेमिलेटेड इन द बॉडी. ये हमारी बॉडी में आसानी से असेमिलेट हो जाती हैं, दैट्स वाई दे आर इफेक्टिव इन द कोलाइडल स्टेट, ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड अ जेल. इमल्शन और जेल में क्या डिफरेंस है? इमल्शन क्या होता है बेटा? इमल्शन एज अ लिक्विड सॉल्यूशन एंड जेल क्या है? जेल एज अ सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड. तो बेटा इमल्शन आर द कोलाइड्स विच आर मेड अप ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम एंड जेल आर द लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम, ओके. आप एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा इमल्शन का, जैसे मिल्क है, मिल्क लिक्विड डिस्पर्स फेज है, लिक्विड ही डिस्पर्शन मीडियम है, इट मीन्स इट फॉर्म्स अ इमल्शन. नेक्स्ट है बेटा बटर. बटर इज अ जेल. बटर जेल कैसे है? क्योंकि इसमें डिस्पर्स फेज क्या है बेटा, लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, सॉलिड, ओके. नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. एम्बिडियंट नहीं है बेटा, ये डेंट है, आई इज मिसिंग, आई यहाँ पे आपको मिस करना है, ओके. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल विद एग्जाम्पल. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं बेटा? जहाँ पे दोनों साइड से अटैक होता हो, ठीक है. कोई भी न्यूक्लियर स्पेसिस है और वो दोनों सेम होनी चाहिए, और जो अटैक होता है वो दोनों साइड से अटैक हो सकता है, ठीक है. मीन्स दीज आर द न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द सेम न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज. मैं एग्जांपल लेती बेटा, NO2 है. NO2 आप अटैक यहाँ से करा सकते हो, तो नाइट्रोजन का अटैक यहाँ पे अगर अटैक होता है इसके थ्रू तो ऑक्सीजन के थ्रू होगा. लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ONO. तो आपके यहाँ से भी हो सकता है, इस ऑक्सीजन से भी हो सकता है. तो अब तो नाइट्रोजन से अटैक नहीं हो पाएगा इसमें,
ठीक है, तो दोनों की जो लिंकेज है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटम सेम है। जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होती है दैट विल बी सेम। ओके ओके, नाउ इसमें जो अटैक होता है बेटा दैट कैन, ये किस पे अटैक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, या तो नाइट्रोजन के थ्रू होगा या ऑक्सीजन के थ्रू होगा इस वाली स्पीसीज में। और भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा, CN है, या तो कार्बन से अटैक हो सकता है या नाइट्रोजन से, इसको NC भी लिख सकते हो, यहाँ नाइट्रोजन से होगा, यहाँ कार्बन से अटैक होगा। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। देखो बेटा इस केस में क्या है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या डिफरेंस है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, बट ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइडिक, ग्लूकोज के अंदर कैसा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बेटा, देखो मैं अभी दिखा रही हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। 6 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ फ्रैक्टोज सेकेंड कार्बन शोज द कीटो ग्रुप। ठीक है, तो ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोस एंड फ्रैक्टोज इज कीटोहेक्सोस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड आता है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। अब आपको पता है बेटा लैक्टोज किससे बनता है, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज से बनता है। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है। ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसको सिंपल फॉर्म में देखो ऐसे बनाना है आपको, ये आपका ऐसे ग्लूकोज बनता है, यहाँ पे HOH, यहाँ पे फिर से HOH, यहाँ पे बेटा OH H, यहाँ पे बेटा H और OH, और यहाँ पे कर दिया CH2OH और H, ये बनेगा बेटा। ठीक है, अब आप इसमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 4 पे जो OH आपका बॉटम साइड है, मीन्स राइट साइड है। ठीक है, गैलेक्टोज के केस में ये कहाँ चला जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, मीन्स ऊपर आ जाएगा, अपर साइड पे आ जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में दोनों में डिफरेंस यही है। अब हमने दोनों का स्ट्रक्चर लिखा है, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी गैलेक्टोज है। अब बेटा दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें लैक्टोज मिलेगी। अब यहाँ से बेटा वाटर रिलीज होता है, H फ्रॉम दिस साइड एंड OH फ्रॉम दिस साइड, and it will release the water and it will shows the oxygen, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, ये कौन सी लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये कार्बन नंबर 1 की है बेटा, ये कार्बन नंबर 4 की है, तो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी इसमें, और आपका जो है लैक्टोज बन जाएगा। क्या बनेगा, लैक्टोज बन जाएगा। किससे बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। देखो बेटा सबसे फर्स्ट कौन सी है, XeF2 अंडरगो हाइड्रोलिसिस। जब XeF2 की रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं तो सबसे पहले हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता है दैट इज जीनॉन प्लस HF प्लस O2, ये आपकी रिएक्शन बनेगी। ओके, तो 2XeF2 plus 2H2O arrow sign, it will form the xenon plus HF plus O2. Okay, this will be formed. Now next is MnO2 is heated with concentrated HCl. कैसे करते हैं देखो बेटा, इसमें MnO2 को कैसे हीट करेंगे, MnO2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा and it will form MnCl2 plus Cl2 plus water. This will form here. Okay. Now next is arrange the following in the order of property indicated for each set. इसमें क्या है, वाटर H2S, H2SC, H2T, इसको हमें इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में लगाना है। तो देखो बेटा ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये सेलेनियम है, ये ट्यूलेरियम है,
ये सीक्वेंस है, इनके आगे हाइड्रोजन लगा रखा है, H2 लगा रखा है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होंगे, वीक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चले जाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस उनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स उन बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ईजी है, ओके, जिसका साइज लार्ज है। तो बेटा ये अपना आसानी से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो H पॉजिटिव आयन आसानी से रिलीज करेगा, दैट्स वाई यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। आफ्टर दैट आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे बेटा यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देखो कैसे डिक्रीज, फ्लोरीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, ठीक है। फिर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन, और आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, इस वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मीन्स लार्ज साइज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, वेरी लेस, बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले HI की सबसे, HF की सबसे ज़्यादा, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI, क्योंकि HI के अंदर वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है तो ये आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ड्यू टू लार्ज साइज, ओके। सो इट्स बॉन्ड्स एंथैल्पी इज ऑल्सो डिक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट। देखो बेटा इस केस में क्या है, write the two characteristics of the solution which obey the Rolle's law at all the concentration। पहले रोल्स लॉ क्या होता है, रोल्स लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वॉलेटाइल कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है बेटा, एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज ज़ीरो, ज़ीरो होती है। डेल्टा H मिक्सिंग क्या होती है, ज़ीरो। डेल्टा V मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी, ओके। तो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स विच ओबे द रोल्स लॉ। नाउ नेक्स्ट इज, अब आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में ये इक्वेशन गिवन है, 2H2O2 एरोसाइन इन प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम इट विल फॉर्म वाटर एंड O2। ये बेटा स्लोवेस्ट स्टेप है, ये बेटा फास्ट स्टेप है। अब देखो, राइट द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे निकालेंगे, देखो बेटा रेट किसके इक्वल होता है, रेट हमेशा किससे डिटरमाइन करते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही होता है हमारा, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, H2O2 इनटू में I नेगेटिव, इनटू में I नेगेटिव, तो ये आपका क्या है, रेट बन जाएगा, ओके बेटा। नेक्स्ट इज राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, देखो आपको पता है अभी आपने रेट लिखा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, H2O2 और I नेगेटिव पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बेटा इसका भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ऑर्डर क्या रहा, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपका ऑर्डर आ जाएगा बेटा 2। नाउ नेक्स्ट, आउट ऑफ द स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेटा स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप बता सकते हो दिस स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका आंसर भी गिवन है बेटा, यहाँ पे आप कर सकते हो चेक। नाउ नेक्स्ट इज, when MnO2 is fused with KOH in presence of KNO3 as an oxidizing agent, it gives a dark green compound A. Compound A disproportionate in acidic solution and to give the purple compound B. देखो बेटा पहले हम A कंपाउंड बनाते हैं, कैसे, जैसे जैसे इसमें स्टेटमेंट गिवन है वैसे वैसे हम एक ही लाइन पढ़ के इसको लिखेंगे। फर्स्ट MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH, हमने MnO2 की रिएक्शन KOH के साथ कराई,
in the presence of KNO3, potassium nitrate, this is a strong oxidizing agent, okay, and it will give the potassium magnate. पोटाशियम मैग्नेट, दिस इज अ डार्क ग्रीन कलर कंपाउंड है, K2MnO4, K2MnO4 ये बन जाएगा, प्लस वाटर इज रिलीज. नाउ दिस कंपाउंड MnO4 2 नेगेटिव लिख सकते हैं इसको हम, K हम नहीं लिखे तो इसमें बेटा हम क्या लिख सकते हैं, MnO4 2 नेगेटिव. इसकी रिएक्शन जब H पॉजिटिव आयन के साथ करते हैं देन इट विल फॉर्म अ पोटाशियम परमैग्नेट MnO2 एंड वाटर इज रिलीज. तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना है दैट इज पर्पल कलर कंपाउंड, मीन्स पोटाशियम परमैग्नेट. ओके, नाउ अब हम आगे स्टेप लिखते हैं. अब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, द एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज KI एंड गिव द कंपाउंड C. अब B को हमें ऑक्सीडाइज करना है KI के साथ और C कंपाउंड बनाना है. तो देखो बेटा कैसे बनेगा, ये आपका है एल्केलाइन के, ये आपने लिया, इसकी रिएक्शन हम KI के साथ करेंगे एल्केलाइन मीडियम में, देन इट विल फॉर्म द MnO2 प्लस KOH प्लस पोटाशियम आयोडेट. ओके, दिस इज कंपाउंड नंबर C. Now whereas an acidified solution of compound B oxidize KI and will give the compound D. Okay, identify the compound A B C D. बेटा पहले तो एल्केलाइन मीडियम में किया था हमने, अब एसिडिफाइड सॉल्यूशन में कैसे करेंगे. देखो ये आपका एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, KMnO4 में KI डालेंगे, HCl डालेंगे तो ये MnCl2 बनेगा, वाटर I2 आयोडीन बनेगा और KCl बनेगा. तो ये आपका बनता जाएगा MnO2 बन जाएगा. ओके, तो ये आपका किस फॉर्म में है, एसिडिफाइड फॉर्म में, एसिडिक सॉल्यूशन की फॉर्म में है. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है, PTEN2Cl2. देखो बेटा इसमें क्या होता है, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, प्लेटिनम 2, यही तक है बेटा. देखो पहले डाइक्लोरिडो, इसका डाइक्लोरिडो नाम है, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन प्लेटिनम. अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे प्लेटिनम की, इसको X मानो बेटा. EN पे कितना चार्ज, न्यूट्रल होता है, 0 होगा. क्लोरीन पे कितना चार्ज, -1, 2 क्लोरीन एटम है तो 2 दैट इज इक्वल टू 0. X क्या आ जाएगा बेटा, +2, X इज इक्वल टू +2, ये आ जाएगा. ओके, देन दिस विल फॉर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. बेटा ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, अभी आपका जो है डिलीट हो चुका है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग IUPAC नेम, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग बेटा आपको देखना है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग. आपको फॉर्मूला बनाना है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट. इसका आप कैसे फॉर्मूला बनाओगे, देखो हेक्सा अमीन, पहले आप लिखोगे NH3, अमीन होता है कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स. कोबाल्ट, कोबाल्ट मेटल है बेटा, सल्फेट है SO4. कोबाल्ट का एटॉमिक ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो इसको आप कर दो 3 टाइम्स. ठीक है बेटा, तो ये आपका आ जाएगा. सल्फेट पे कितना आएगा बेटा, 2, तो इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोटाशियम के ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, क्रोमेट होता है बेटा Cr, ट्राई ऑक्जेलेटो C2O4, उस पूरे का थ्राइस. ओके, एंड हाउ मेनी चार्ज ऑन द क्रोमेट, 3 ना, तो क्रोमेट हैविंग 3+ चार्ज, तो बेटा ये 3 आपका यहाँ आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटाशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट लाइक दिस. अभी आप चेक करो, ये आपका आ गया बेटा ये वाला फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट दिस फॉर्मूला. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ COF6 3- and COEN3 3+, which one complex is paramagnetic, more stable, inner orbital complex and high spin complex will form. तो बेटा इसको पहले आप सॉल्व करोगे. COF6 3 नेगेटिव क्या है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है.
कैसे बेटा, देखो पैरामैग्नेटिक कैसे, सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो। CO कोबाल्ट है, F63 माइनस, कैसे निकालेंगे देखो, इसको हमने X माना बेटा, फ्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 6 फ्लोरीन है, -6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू -3 + 6, तो X इज इक्वल टू +3 आ गया बेटा यहाँ पे चार्ज। अब इसमें +3 चार्ज है, इसमें भी क्या, ये न्यूट्रल होता है तो कोबाल्ट पे भी +3 चार्ज है। अब बेटा दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो कोबाल्ट विल शो +3 चार्ज, इट मीन्स दिस इज 3D7 4s2। तो बेटा आपको 3 आउट करना है, यहाँ से 3 लूज करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ से करो, 1 यहाँ से, ये आपका बचेगा 3D6 बचा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, अब दोनों में 3D6 है, बट अब आप कैसे शो करोगे। अब बेटा जो आपका हैलोजन है फ्लोरीन, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स, और ईन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो पेयरिंग होती है, बट वीक फील्ड में तो पेयरिंग नहीं होती, ठीक है। तो पहले हम फ्लोरीन को देखेंगे, फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड है। ओके, वीक फील्ड है तो कैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, हम ऑर्बिटल बनाते हैं, 3D ऑर्बिटल। इस केस में हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बेटा यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक। बट इन द केस ऑफ इन में देखेंगे तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी, तो ये वाला तो नहीं होगा। सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होगा, COF63 माइनस, बिकॉज इट हैज़ द 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड इज मोर स्टेबल, बेटा ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये क्या करेगा बेटा, आसानी से क्या बना देगा, पेयरिंग शो करेगा, पेयरिंग शो करेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा इसमें हम ये कह सकते हैं बेटा, दूसरा इसका जो रीजन दे सकते हैं मोर स्टेबिलिटी का, कि इसमें चिलेशन इफेक्ट होगा, जो कोबाल्ट है वो आपका ऐसे बनाएगा, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आपके ईन बनाना है, एक आप ईन यहाँ पे अटैच करोगे बेटा, एक आप यहाँ पे अटैच करोगे इन, और एक आप यहाँ पे अटैच करोगे इन, ठीक है। तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना देगा, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। ड्यू टू दिस चिलेशन इफेक्ट इट विल शोज द मोर स्टेबिलिटी। ओके, चिलेशन मतलब एक रिंग बन जाती है बेटा, क्योंकि हम इथाइलिन ये EN को खोलेंगे तो ये आपका CH2NH2 ऐसे बनेगा ना। ओके, फिर इसको यहाँ पे मेटल के साथ जोड़ देंगे, जैसे ये आपका कोबाल्ट मेटल है, फिर इसको CH2NH2 और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको यहाँ से, तो ये आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि ये चिलेशन शो कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। COEN थ्राइस को जब हम देखते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये एक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और पेयरिंग भी शो करता है, 1 2 3 4 5 और 6 यही है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा बेटा, ये भी पेयरिंग करेगा, इसको हटा दो यहाँ से, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी पेयरिंग होगी, ये भी रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा कौन सा बचेगा, 4s, और उसके बाद कौन सा बचेगा, 4p, ठीक है, ये आ गया। अब देखो बेटा ये 4s बचा, ये 4p बचा, अब हमें ईन लगाना है, तो एक ईन 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, मीन्स बाइडेंटेट लिगेंड्स है, तो एक ईन आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, सेकंड ईन आपका यहाँ पे अटैच होगा, थर्ड ईन आपका इन दोनों के यहाँ पे अटैच होगा। इट मीन्स इट विल शोज द DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, DsP3। नाउ नेक्स्ट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाएगा, जो अनपेड होगा वो वीक फील्ड शो करेगा बट स्पिन उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो बेटा अनपेड कौन सा है, COF63 नेगेटिव, क्योंकि देखो इसमें जो आपकी पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो सिर्फ यहाँ होती है, बाकी अनपेड होते हैं, तो ये वीक फील्ड बनाएगा। वीक फील्ड है तो बेटा इसकी जो स्पिन होती है दैट विल बी वेरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। तो आपका आंसर आएगा COF63 नेगेटिव। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेटा, ये आपका क्या है, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन की रिएक्शन जब KMnO4 और KOH के साथ होती है तो व्हाट विल बी द फॉर्म द कंपाउंड ए। देखो बेटा, कंपाउंड ए क्या बनेगा, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है तो ये बनता है आपका COO नेगेटिव K पॉजिटिव। ये एक पोटाशियम बेंजोएट का सॉल्ट बनता है, ओके, पोटाशियम बेंजोएट। इसके बाद बेटा हाइड्रोलिसिस होती है, H3O पॉजिटिव डालते हैं, H3O पॉजिटिव, तो ये क्या बनाता है, एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एसिड। इसका नाम हो जाएगा COOH। क्या बनता है, बेंजोइक एसिड विल बी फॉर्म, ओके। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज हेक्सेनॉल। ये आपका हेक्सेनॉल है। हेक्सेनॉल की रिएक्शन जब क्रोमिक ऑक्साइड के साथ करते हैं CrO3 के साथ, देन कंपाउंड ए बनता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, इट विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड एंड ये ऑक्सीडेशन शो करता है। तो एल्कोहल को किस में, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में क्या बनाता है, कीटोन। तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ कंपाउंड ए आ जाएगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉन, ठीक है, कीटोन ग्रुप पे हेक्सेनॉन आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करनी है हमें, अब इसकी रिएक्शन हमें करनी है सेमी कार्बाजाइड के साथ, ठीक है। ये देखो, तो इस केस में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से, वाटर निकल जाएगा एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड। सॉरी, यहाँ पे रिंग नहीं आएगी बेटा, रिंग नहीं है, यहाँ पे ये बनेगा डबल बॉन्ड NH2, सेमी कार्बाजाइड, ओके, ये बन जाएगा, ओके, लाइक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। फिनॉल की रिएक्शन जब हम करते हैं तो CrO3 आता है, ये फिनॉल नहीं है बेटा, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो इसमें रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है साइक्लोहेक्सेनॉन। इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ करते हैं तो ये आपके आती है साइक्लोहेक्साइल सेमी कार्बाजाइड, ओके, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। नाउ thank you students, please revise all these questions related to your syllabus. Thanks.